पहला पत्रस, परमेश्वर की सच्ची कृपा। इसमें हम देखेंगे विश्वास जो आग से परखा जाता है, आत्मिक उन्नति, अधिकार के अधीन होना, अन्यायपूर्वक पीड़ा भोगना, विभिन्न निर्देश, अपने प्रेम में सरगर्म रहना। परमेश्वर नम्र और दीन लोगों को कृपा प्रदान करता है। पत्रस उन सबको लिखता है जो इस जगत में परदेसी होकर रहते हैं। ये हमारी बुलाहट है, पृथ्वी पर परदेसी होकर रहना, क्योंकि हमारी नागरिकता स्वर्ग की है। इस पत्र की विषय वस्तु पत्रस कहता है परमेश्वर की सच्ची कृपा में दृढ़ रहना है। 5:12 हमने देखा था कि याकूब ने सच्चे विश्वास के बारे में लिखा, क्योंकि ऐसा झूठा नकली विश्वास भी है जिसमें से भले काम पैदा नहीं होते। पत्रस सच्ची कृपा के बारे में लिखता है, क्योंकि ऐसी झूठी नकली कृपा भी है जो मसीहों को उनके जीवन में पाप और शैतान पर जय पाने की ओर नहीं बढ़ाती। इसलिए पत्रस ने परमेश्वर की सच्ची कृपा के विभिन्न पक्षों के बारे में बताना चाहा। पहला अध्याय 1 और 2 में वह ये कहते हुए आरंभ करता है कि परमेश्वर ने हमें अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार चुना है। यह हमें स्पष्ट सिखाता है कि परमेश्वर द्वारा हमें उसके संतान होने के लिए चुनना मनमाने तरीके से नहीं हुआ है, और न ही उसने हमारे नाम एक पूर्व योजना बिना चुने हैं। उसने हमें चुना क्योंकि वह आरंभ से ही अंत जानता है। परमेश्वर ने भविष्य में उन सबको देखा जो सुसमाचार सुनकर विश्वास करने वाले थे, और उसने उन्हें चुना। सिर्फ पूर्व ज्ञान ही उसके चुनाव का आधार था। पत्रस इस विषय में बिल्कुल स्पष्ट था, और हमें यह याद रखना जरूरी है। परमेश्वर पूरा भविष्य जानता है, लेकिन वह उसमें होने वाले कामों को प्रभावित नहीं करता। एक उदाहरण पर विचार करें। जब आप कोई वीडियो फिल्म देखते हैं जिसमें आपकी कोई भूमिका नहीं है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपने इस वीडियो फिल्म में किसी को किसी भी तरह प्रभावित नहीं किया है। अगर किसी व्यक्ति ने उस वीडियो में कुछ अच्छा या कुछ बुरा किया है, तो उसमें वो आपने नहीं करवाया है। आप तो सिर्फ उन घटनाओं की वीडियो फिल्म देख सकते हैं जो बीत चुकी है, लेकिन परमेश्वर भविष्य की घटनाओं की वीडियो फिल्म भी देख सकता है। वह सिर्फ उसे देखता है। वह कुछ लोगों को मसीह को स्वीकार करते हुए और कुछ लोगों को मसीह का इनकार करते हुए देखता है, और परमेश्वर ने उन्हें चुना जिन्होंने मसीह को ग्रहण किया है। ये उसके पूर्व ज्ञान का चित्रण है। 1:2 में हम परमेश्वर को पूर्ण त्रिएकता में देखते हैं। पिता हमें चुनता है, आत्मा हमें पवित्र करता है, और इसमें उद्देश्य ये है कि हम पुत्र प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करें। परमेश्वर ने स्वर्ग में हमारे लिए एक महान विरासत रखी है। 1:4 उस विरासत से हमारी पृथ्वी की लड़ाइयों के लिए हम प्रेरित होते रहते हैं। पृथ्वी पर हम जितनी भी परीक्षाओं में से गुजरते हैं, वे कुछ समय के लिए ही है। 1:6 अनंत के दृष्टिकोण में 100 साल भी थोड़ा सा ही समय है। हमारी सभी परीक्षाओं में हमारा दृष्टिकोण अनंत होना चाहिए। सभी प्रेरितों का यही दृष्टिकोण था। याकूब हमारे जीवन को भाप कहता है। याकूब 4:14 पौलुस हमारे पल भर के क्लेश की बात करता है। 2 कुरिन्थियों 4:17 ये याद रखें कि इस पत्री की विषय वस्तु परमेश्वर की सच्ची कृपा है। इसलिए एक बात जो हमें यहां सबसे पहले समझ आ जाती है वह यही है कि परमेश्वर की सच्ची कृपा पाने वालों के लिए विभिन्न परीक्षाओं द्वारा सताए जाना बिल्कुल सामान्य बात है। आग में परखा हुआ विश्वास। ज्यादातर परीक्षाओं का उद्देश्य ये साबित करना होता है कि आपका विश्वास असली है, वैसे ही जैसे सोना आग में परखा जाता है। सोना जब जमीन की गहराइयों में से निकाला जाता है तब वह शुद्ध नहीं होता।
उसे शुद्ध करने का एकमात्र तरीका उसे आग में डालने द्वारा ही है। आप सोने को साबुन या पानी से साफ नहीं कर सकते, ऐसे तो सिर्फ धूल साफ होती है। लेकिन सोने में मिले धातुओं को निकालने के लिए उसे आग में डालना पड़ता है, तब उसमें मिले हुए धातु पिघलकर अलग हो जाते हैं और शुद्ध सोना अलग हो जाता है। जिन परीक्षाओं में से आप गुजरते हैं वे अग्निमय हो सकती है, उनमें पीड़ा होती है और आपको ऐसा लगता है जैसे आप आग में डाल दिए गए हैं। इसमें एकमात्र उद्देश्य आपके अंदर से उन बातों को दूर करना होता है जो अशुद्ध है। उदाहरण के तौर पर, जिन देशों में मसीहों की धन संपत्ति ले ली गई है, तो उसका परिणाम क्या हुआ? वे संसार में और बेहतर परदेसी बन गए। उनका भौतिक वस्तुओं के प्रति लगाव कम हो गया, क्योंकि अब उनके पास कुछ नहीं था। लेकिन जहां सताव नहीं होता, वहां सबसे अच्छे विश्वासी भी अपनी संपत्ति और भौतिक वस्तुओं से जुड़े रहते हैं। हम ये कल्पना कर सकते हैं कि हम उनसे जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और इसलिए परमेश्वर एक दिन हमारे देश में सताव की अनुमति दे सकता है और तब हम शुद्ध हो जाएंगे। जब साम्यवादी रूस में कम्युनिस्ट रशिया में राज कर रहे थे, तो मैंने सुना है कि मसीही लोग कॉलेज की पढ़ाई नहीं कर सकते थे और उन्हें अच्छी नौकरियां भी नहीं मिलती थी। उन्हें सड़कें साफ करने जैसे मामूली काम ही मिलते थे। ऐसी परिस्थिति में ऊंचे पदों और बड़ी नौकरियों में से आने वाले सम्मान और महत्व के मनोभाव से हम आसानी से मुक्त हो सकते हैं। सोने में से सारा मैल जल जाता है और हम वास्तव में शुद्ध हो सकते हैं। यही वजह है कि आज जिन जगहों में सताव है, वही जगत के सबसे अच्छी मसीह पाए जाते हैं। और इस वजह से ही मैं ये प्रार्थना कभी नहीं करता कि भारत में मसीहों पर सताव नहीं आना चाहिए, क्योंकि तब मैं कलीसिया के शुद्ध जाने के खिलाफ प्रार्थना कर रहा हूंगा। मैं सताव के लिए प्रार्थना नहीं करता, लेकिन मैं उसके खिलाफ भी प्रार्थना नहीं करता। प्रभु जानता है कि भारत में कलीसिया के लिए कब क्या सही है, इसलिए मैं इसका फैसला उसके ऊपर ही छोड़े रखता हूं। जो भी हो, मेरे लिए सब सही है। जब हम परमेश्वर की सच्ची कृपा पा लेते हैं, तब हमारा यही मनोभाव होता है। पत्रस आगे कहता है कि ऐसे विश्वास का परिणाम यह होगा कि मसीह के लौटने पर उसे बड़ी प्रशंसा, महिमा और आदर मिलेगा। इन परीक्षाओं के बीच में हालांकि हमें यीशु नजर नहीं आ रहा है, फिर भी हम उससे प्रेम करते हैं, उसमें भरोसा रखते हैं और बड़ा आनंद मनाते हैं। पतरस ने यीशु को देह में देखा था, लेकिन यीशु ने कहा, धन्य है वे जिन्होंने मुझे नहीं देखा लेकिन फिर भी विश्वास किया है। यूहन्ना 20:29। मुझे नहीं मालूम कि आप में से कितने लोग इस पद पर विश्वास करते हैं कि हम जिन्होंने यीशु को देह में नहीं देखा, पतरस जैसे लोगों से ज्यादा आशीषित है जिन्होंने उसे देह में देखा था। मैं अपने पूरे हृदय से इस पर विश्वास करता हूं, क्योंकि यीशु ने यह कहा है। पतरस आगे कहता है कि जब हम सभी परीक्षाओं में से गुजरते हुए विश्वास योग्य रहते हैं, तो उसका परिणाम यह होगा कि हम अपनी आत्माओं का उद्धार पाएंगे। 1:9। प्रेरितों ने नरक से बचाए जाने से ज्यादा हमारे जीव के उद्धार के बारे में बात की थी। हमारे जीव ने आदम से स्वार्थ, गर्व और अन्य बहुत सी बुराइयां विरासत में पाई है। हमें उस बुराई से बचाए जाने की जरूरत है जो हमें विरासत में आदम से मिली है, जैसे कि हमारा भौतिक वस्तुओं के प्रति लगाव, आदर सम्मान पाने की चाह, हमारी स्व केंद्रित जीवन शैली इत्यादि। अग्निमय परीक्षाएं और सताव हमें ऐसी बहुत सी बुराइयों से छुड़ाने में बड़ी मदद करते हैं। एक मंदबुद्धि बच्चा पाने की परीक्षा पर विचार करें। कुछ लोग इसे एक बड़ा दुर्भाग्य मानते हैं।
हम में से कोई भी ऐसा बच्चा पाने के लिए कभी प्रार्थना नहीं करेगा। लेकिन अगर परमेश्वर अपने प्रेम करने वाले किसी परिवार में एक ऐसे बच्चे के आने की अनुमति देता है, तो आप ये भरोसा रख सकते हैं कि ये बात उस परिवार की भलाई के लिए ही काम करेगी। जिन परिवारों में ऐसे बच्चे होते हैं, मैंने देखा है कि उन परिवारों के बच्चों में दूसरे परिवारों के बच्चों से ज्यादा दया, बलिदान और सेवा की आत्मा होती है। अक्सर जिन माताओं और पिताओं के बच्चे बौद्धिक रूप में स्वस्थ और योग्य होते हैं, उनके हृदयों में अनजाने ही गर्व भर जाता है। गर्व स्वर्गीय नहीं है, वो नरक का है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बहुत से विश्वासियों के परिवारों में गर्व पाया जाता है। परमेश्वर अपने सभी बच्चों को परीक्षाओं का सामना करने देता है। अपनी महान बुद्धि समझ में वो जानता है कि उन्हें कब भेजना है। जब हम प्रभु के सम्मुख खड़े होंगे, तब हम ये जानेंगे कि उसने जितनी भी परीक्षाओं को हमारे जीवन में आने दिया है, उनमें से एक में भी उसने कोई गलती नहीं की है। उस दिन हम ये देख पाएंगे कि हमारे जीवन में आने वाली हर एक परीक्षा हमें सोने की तरह शुद्ध करने के लिए ही थी। अगर आपका इस बात पर विश्वास होगा, तो आप हर समय प्रभु की स्तुति करते रहेंगे। आपके परीक्षाओं के बीच में भी आप एक अवर्णनीय आनंद से भरे रहेंगे और इसका परिणाम आपका उद्धार होगा। ये वो उद्धार है जिसे प्राचीन काल के नबियों ने समझना चाहा था, लेकिन समझ नहीं सके थे। स्वर्ग के दूत भी इस उद्धार को देखने की बड़ी लालसा करते थे। 1:12। लेकिन अब स्वर्ग से भेजे गए पवित्र आत्मा ने लोगों का अभिषेक किया है, जो इस सुसमाचार का प्रचार करते हैं। इसलिए पतरस कहता है कि अब क्योंकि हमारे पास ऐसा अद्भुत सुसमाचार है और क्योंकि हमें इन परीक्षाओं में से थोड़े समय के लिए ही गुजरना है, तो इन परीक्षाओं से विचलित न होते हुए हम अपने मनों को मसीह के आने की बाट जोहने के लिए धारदार बनाए रखें। 1:13। इसके बाद वह हमारी बुलाहट याद दिलाता है कि हमें अपने स्वर्गीय पिता की तरह ही पवित्र होना है। 1:15। इस वजह से ही परमेश्वर हमें सोने की तरह शुद्ध करना चाहता है। इस वजह से ही धर्मी के दुख ज्यादा होते हैं। भजन संहिता 34:19। जबकि तुलनात्मक रूप में संसार के लोगों के जीवन का मार्ग आसान होता है, जिसने हमें बुलाया है वह पवित्र है, इसलिए हमें भी पवित्र होना है। बिल्ली के बच्चों को अपनी मां की तरह ही अपने आप को साफ रखना पड़ता है, लेकिन सुअर के बच्चे अपनी मां की तरह ही गंदे रहते हैं। एक समय ऐसा था जब शैतान हमारा पिता था और हम उसके जैसे थे। हम झूठ बोलते थे, लड़ाई झगड़े करते थे, दूसरों की बुराई करते थे और सारी गंदी दुष्टात्माओं की तरह पाप में बातों में दिलचस्पी लेते थे। फिर एक दिन परमेश्वर हमारा पिता हो गया। ये ऐसा ही है जैसे सुअर का बच्चा अचानक बिल्ली का बच्चा बन गया। अब हमें सब बातों में पवित्र होना है। अगर हम परमेश्वर को अपना पिता कहते हैं, जो हरेक के काम का न्याय करने में पूरी तरह निष्पक्ष है, तो पृथ्वी पर हमारे पूरे जीवन भर हमारा आचरण उसके प्रति एक गहरे आदर युक्त भय से भरा हुआ होना चाहिए। 1:17। हमें याद रखना चाहिए कि हमारा छुटकारा सोने या चांदी से नहीं, बल्कि मसीह के अनमोल लहू से हुआ है। अगर हम उस सत्य का पालन करेंगे जो परमेश्वर दिन प्रतिदिन हम पर प्रकट करता है, तो हमारे जीव शुद्ध होते जाएंगे। 1:22। अग्निमय परीक्षाओं के बीच हम जैसे जैसे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, वैसे वैसे हमारे जीवन में से पाप की गंदगी दूर होती जाएगी और हम धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा मसीह समान बनते जाएंगे।
जिन विश्वासियों ने अपने जीवन में गंभीर परीक्षाओं का सामना नहीं किया है, उनमें एक खास तरह की कठोरता होती है। मुझे ऐसे विश्वासियों पर दया आती है जिन्होंने कभी दुख, पीड़ा या आर्थिक संकट का सामना नहीं किया है, बल्कि जिनके जीवन बड़े सुख और आराम से बीते हैं और उनके बच्चे भी धन संपत्ति और समृद्धि के बीच में पलते बढ़ते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में सौम्यता और दीनता की बड़ी कमी होगी। फिर उनकी तुलना ऐसे विश्वासियों से करें जिन्होंने अपने विश्वास में बड़ी पीड़ाएं और परीक्षाएं सही है, और तब आपको उनके बीच का फर्क साफ नजर आएगा। ये दूसरी श्रेणी के लोग सोने की तरह शुद्ध किए गए हैं। एक आम आदमी को शुद्ध सोने और अशुद्ध सोने के बीच फर्क नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर आप उन्हें एक सुनार के पास ले जाएंगे तो वह तुरंत उस फर्क को परख लेगा। जब परमेश्वर किसी को परीक्षाओं में लेकर चलता है और वह उनमें विश्वास योग्य रहता है, तो ये उसके चरित्र में नजर आएगा। आप देख सकेंगे कि ऐसे विश्वासियों को सबसे प्रेम करने में और स्वयं को छोटा बनाए रखने में कोई तकलीफ नहीं होगी। ये पतरस कहता है, परमेश्वर की सच्ची कृपा है। आत्मिक उन्नति। अध्याय 2 में पतरस आत्मिक उन्नति की बात करता है। हम सिर्फ परीक्षाओं का सामना करने द्वारा ही उन्नत नहीं होते, लेकिन परमेश्वर के वचन के दूध के लिए प्यासे होने द्वारा भी बढ़ते हैं। एक बच्चा पैदा होते ही रोने लगता है और फिर जल्द ही वह दिन में कई बार दूध के लिए रोता रहता है। उस बच्चे को किसी ने दूध के लिए रोना नहीं सिखाया है, वह अपनी जरूरत के एहसास में रोता है। एक बच्चा जो दूध के लिए प्रतिदिन नहीं रोता, वह एक बीमार बच्चा है। हमारा नया जन्म असली है या नकली, इसकी परख करने का एक तरीका ये भी है। अगर आपका वास्तव में नया जन्म हो गया है, जैसा कि 1:23 में लिखा है, हमारा नया जन्म नाशवान नहीं बल्कि अविनाशी बीज से हुआ है, तो आप भी नए जन्मे बच्चे की तरह आत्मिक दूध के लिए लालायित रहेंगे। 2:2। जब कोई ये कहे कि उसने नया जन्म पा लिया है और फिर भी वह प्रतिदिन वचन के दूध की लालसा नहीं करता, तो मुझे उसके नए जन्म पर संदेह होगा। मैं अपने जन्म से एक ऐसी कलीसिया में था जहां परमेश्वर के वचन पर कोई जोर नहीं दिया जाता था, लेकिन जब मेरा नया जन्म हुआ तो मैंने पाया कि मेरा हृदय प्रतिदिन परमेश्वर के वचन की लालसा करता रहता है। परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए किसी को मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वास्तविक नया जन्म पाए हुए हर एक व्यक्ति का यही अनुभव होता है। हमें उद्धार में बढ़ते जाने के लिए परमेश्वर के वचन की जरूरत होती है। 2:2 मतलब कि हमारे जीव में पाई जाने वाली ऐसी हर एक बात से छुटकारा पाने की जरूरत जो मसीह समान नहीं है, और यही हमारे आत्माओं का उद्धार है। हम जैसे जैसे प्रभु में बढ़ते हैं, वह हमें हमारे ही जैसे मन मिजाज के लोगों के साथ संगति में ले आता है, और फिर हम आपस में मिलकर प्रभु के लिए एक आत्मिक भवन बनते जाते हैं। 2:5 ये बात सभी पत्रियों में सिखाई गई है। परमेश्वर की सच्ची कृपा आपको ये अनुमति नहीं देगी कि आप एकाकी मसीह के रूप में अपना जीवन बिता सके। ये कृपा आपको दूसरों के साथ मिलकर निर्मित होने पर मजबूर करेगी, वैसे ही जैसे एक घर को बनाते समय एक ईंट को दूसरी ईंट के साथ मिलाकर रखा जाता है। परमेश्वर की सच्ची कृपा लोगों को एक संगति में लाती है। हम सिर्फ परमेश्वर का भवन ही नहीं है, बल्कि हम एक चुना हुआ वंश, एक पवित्र प्रजा और परमेश्वर की निज संपत्ति है। 2:9 इसमें परमेश्वर का उद्देश्य ये है कि हम अपने आसपास के दुष्ट संसार में परमेश्वर की श्रेष्ठ बातों को प्रकट करने वाले लोग हो सके। ऐसे लोग जो ये प्रकट करने वाले हो कि परमेश्वर ने कैसे हमें अंधकार में से उसकी पवित्र ज्योति में बुलाया है।
ये परमेश्वर की सच्ची कृपा है, अधिकार के अधीन होना। आगे बढ़ते हुए फिर पतरस ये बताता है कि हमें यह जीवन कैसे प्रदर्शित करना है। अन्य जातियों के बीच अपना चाल चलन उत्तम बनाए रखो। 2:12। फिर वह अधीनता की बात करता है। जिस व्यक्ति ने परमेश्वर की सच्ची कृपा का अनुभव पाया है, वह जहां भी जाएगा हमेशा अपने आप को अधिकार के अधीन रखेगा। आदम की रचना से बहुत पहले पाप विद्रोह में से पैदा हुआ था। सर्वोच्च स्वर्गदूत ने परमेश्वर के अधिकार के प्रति विद्रोह किया और उसी पल वह शैतान बन गया। इस वजह से ही विद्रोह करना जादू टोने जैसा पाप है। 1 शमूएल 15:23। क्योंकि एक विद्रोही आत्मा वाला व्यक्ति जादू टोने वालों की तरह ही दुष्टात्माओं के साथ मिल जाता है। यीशु ने इससे बिल्कुल विपरीत जीवन जीने द्वारा शैतान को हराया था। उसने अपने आप को दीन किया और पिता की पूरी अधीनता में होकर पृथ्वी पर आया और यहाँ पृथ्वी पर उसने अपने आप को 30 साल तक सदोष त्रुटिपूर्ण यूसुफ और मरियम के अधीन किया, क्योंकि उसके स्वर्गीय पिता द्वारा उसे इसी मानवीय अधिकार के अधीन किया गया था। ऐसा व्यक्ति जिसने परमेश्वर की सच्ची कृपा का अनुभव पाया है, वह अपने जीव में विद्रोह की आत्मा से छुटकारा पाने का अनुभव पाएगा। अगर आपको अधिकार के अधीन होने में समस्या है, तो आपको अपने जीव में उद्धार पाने की जरूरत है। मसीहों की बुलाहट यह है कि वे सभी मानवीय अधिकारियों, राजाओं, राज्यपालों इत्यादि के अधीन रहे। 2 अध्याय 13-14। उस समय नीरो रोम का सम्राट था, जो रोम पर राज करने वाले सबसे दुष्ट राजाओं में से एक था और जिसने मसीहों को सताया और मारा था। फिर भी पतरस मसीहों को न सिर्फ उसके अधीन होने के लिए बल्कि राजा का आदर करने के लिए भी कहता है। 2:17। वो ये भी कहता है कि हम सब मनुष्यों का आदर करें। 2:17। पुरानी वाचा में व्यवस्था के अनुसार वृद्ध लोगों का आदर किया जाता था, लय व्यवस्था 19:32। लेकिन नई वाचा में हमें सब मनुष्यों का आदर करना है। जीवन के हर एक क्षेत्र में नई वाचा का मानक स्तर ऊंचा है। पुरानी वाचा में लोग परमेश्वर को 10% देते थे, नई वाचा में हमें सब दे देना है। लूका 14:33। पुरानी वाचा में एक दिन विश्राम दिन को पवित्र माना जाता था, नई वाचा में हर एक दिन को पवित्र माना जाता है। पुरानी वाचा में हर एक पहलौठे बेटे को परमेश्वर को अर्पित किया जाता था, नई वाचा में हमारे सारे बच्चों को परमेश्वर को अर्पित करना है। जिसने परमेश्वर की सच्ची कृपा का अनुभव पाया है, ऐसे व्यक्ति को सभी मनुष्यों का आदर करने में कोई कठिनाई नहीं होती। हमें यीशु जैसे सेवक बनना है, इसलिए हमें सभी का आदर करने में प्रसन्नता होती है और हम अपनी अपेक्षा दूसरों को उत्तम मानते हैं। फिलिपियों 2:3। फिर वो खास तौर पर सेवकों से बात करता है और उन्हें उनके स्वामियों के अधीन रहने के लिए कहता है। सभी प्रेरितों ने सेवकों को स्वामियों के अधीन रहना सिखाया था। जिस मसीह व्यक्ति के अंदर कार्यालय और कारखानों में उसके अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह की आत्मा काम करती है, वो मसीह का अच्छा साक्षी कभी नहीं हो सकता। एक मसीही छात्र भी जो अपने स्कूल या कॉलेज में अपने शिक्षकों के खिलाफ विद्रोह करता है, मसीह का अच्छा साक्षी नहीं हो सकता। ऐसे मसीह ने परमेश्वर की सच्ची कृपा को बिल्कुल भी नहीं समझा है। उसने ये नहीं समझा है कि यीशु पृथ्वी पर आने के बाद 30 साल तक अपने सदोष इम्परफेक्ट सांसारिक माता पिता के अधीन रहा था। ये एक ऐसा पाठ है जो हम में से हर एक को सीखने की जरूरत है। सेवक पूरे आदर के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहे। अगर आप एक कार्यालय, कारखाने, स्कूल या अस्पताल में काम करते हैं, तो वहां जो भी आपके ऊपर नियुक्त है, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करें।
हमें अपने बच्चों को उनके शिक्षकों का सम्मान करना सिखाना चाहिए कि वे दूसरे बच्चों के साथ मिलकर उनको ठट्टों में उड़ाने वाले न बने। सेवकों को न सिर्फ ऐसे स्वामियों का आदर करना चाहिए जो भले और दयालु है, बल्कि उनका भी जो बुरे हैं। एक अच्छे स्वामी के अधीन होना आसान है, लेकिन एक मसीही जिसने परमेश्वर की सच्ची कृपा का अनुभव पाया है, वह एक बुरे स्वामी के भी अधीन रहेगा। 2:18 जब आप एक दुष्ट स्वामी के अधीन होते हैं, तभी एक मसीह के रूप में आपकी ज्योति जगमगाती है। सूर्य की ज्योति में एक मोमबत्ती का प्रकाश आसानी से नजर नहीं आता, लेकिन रात में उसका प्रकाश सबको नजर आता है। इसी तरह एक मसीह का प्रकाश भी अंधकार में जगहों में ही जगमगाता हुआ नजर आता है। जब आपने कुछ गलत किया हो तो धीरज से सहने में कोई बड़ाई की बात नहीं है, लेकिन सही काम करने के बाद भी अगर आप सताए जाते हैं और फिर भी आप धीरज से सहते रहते हैं, तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है। 2:20 अन्याय और अत्याचार को धीरज से सहना पतरस की पत्री की महान विषय वस्तुओं में से एक है। वह आगे कहता है कि यीशु ने भी बिल्कुल इसी तरह सब कुछ सहा था। उसने अन्याय की पीड़ा को सहा और वह हमारे अनुसरण के लिए अपना उदाहरण छोड़ गया है। यहाँ हमसे कहा गया है कि हम उसके पद चिन्हों पर चले, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, कभी झूठ नहीं बोला और अपमानित होने पर भी कभी प्रतिकार नहीं किया, और जब उसे दुख दिया गया तो उसने बदला लेने की धमकी नहीं दी और अपने आप को उसके हाथों में सौंप दिया, जो धार्मिकता से न्याय करता है। 2 अध्याय 21 से 23। और जिस मसीह ने परमेश्वर की सच्ची कृपा को समझ लिया है, उसका आचरण भी ऐसा ही होता है। यहाँ लिखा है कि यीशु ने हमें उसका उदाहरण दिया है कि हम उसके पद चिन्हों पर चले। मसीह गीतों में पाई जाने वाली ये एक बहुत लोकप्रिय अभिव्यक्ति है, यीशु के पीछे चलना। लेकिन यहाँ इसके संदर्भ पर ध्यान दीजिए। यहाँ इसका संदर्भ पाप न करना, कभी झूठ न बोलना और खामोशी से अन्याय सहते रहना है। यीशु के पीछे चलने का ये रास्ता है। मैं सोचता हूँ कि शिष्य बनने और यीशु के पीछे चलने के बारे में बात करते समय कितने लोग इस अर्थ के साथ बोलते हैं, ये परमेश्वर की सच्ची कृपा है, ये हमारे पापों की क्षमा से कहीं बढ़कर है। मैं पद 2:24 की व्याख्या में 2 शब्द जोड़ना चाहता हूँ, जो ये कहता है, उसने स्वयं अपनी ही देह में हमारे पापों को उठा लिया, जिससे हम पाप के लिए मरे और धार्मिकता के लिए जिए, क्योंकि तुम उसके घावों से चंगे हुए हो। अंतिम वाक्यांश, तुम उसके घावों से चंगे हुए हो, यशायाह 53:5 का उल्लेख है। पवित्र आत्मा ने पुरानी वाचा में यशायाह को जो लिखने की प्रेरणा दी थी, पहले पत्रस में वो उसकी व्याख्या करता है। ये वाक्यांश शारीरिक चंगाई के बारे में बात नहीं करता है। ये पाप, आत्मिक बीमारी से चंगाई पाने और धर्मी आत्मिक रूप से स्वस्थ होने के बारे में बात करता है। इसके बाद लिखा वाक्यांश इसकी यह व्याख्या बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि हम पाप के लिए मरे और धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें। कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पद के बारे में ये सिखाते हैं कि सूली पर हुई मसीह की मृत्यु हमें सब रोगों से चंगा करती है और हमारे सारे पापों को उसमें क्षमा मिलती है। अगर ऐसा है तो फिर जिन लोगों में उनके सारे पापों की क्षमा पाने का बड़ा चमत्कार देखने योग्य विश्वास है, तो उनमें इतना विश्वास क्यों नहीं है कि वे अपने सारे रोगों से मुक्ति पाने का छोटा चमत्कार देख सके? उनकी यह निष्फलता ही ये साबित करती है कि उनकी व्याख्या गलत है। यशायाह 53:5 की पवित्र आत्मा द्वारा यहाँ की गई व्याख्या से ऐसी सारी गलत शिक्षाओं का अंत हो जाना चाहिए। अन्यायपूर्वक पीड़ा सहना। पतरस फिर अन्यायपूर्वक पीड़ा सहने वाली पत्नियों के सामने मसीह का उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिसने अन्यायपूर्वक पीड़ा सही थी। 3:1 क्या तुम्हारा ऐसा पति है
जो दुष्ट है और परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करता, तो इसी तरह उसके अधीन हो जाओ, जैसे यीशु भी दुष्ट लोगों के अधीन हो गया था। 3:1 में इसी प्रकार का अर्थ है जिस प्रकार यीशु अधीन हुआ था। 2:21 जिन पत्नियों के दुष्ट पति हैं, उनके पास यीशु के पद चिन्हों पर चलने का अच्छा मौका है। जब यीशु ने सूली पर बिना कोई शिकायत किए खामोशी से सारा अन्याय सह लिया, तो अनेक लोगों को सूली पर चढ़ाने वाला रोमी सेना का सूबेदार दंग रह गया। उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। उसी पल उसका हृदय परिवर्तन हुआ और वो बोला, निश्चय ये परमेश्वर का पुत्र है। यीशु के पास सूली पर लटके एक चोर ने भी ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। उसने भी यह विश्वास किया कि यीशु परमेश्वर का पुत्र था और वह बोला, प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद करना। उसने भी अपना मन फिराया था, और जब आपका दुष्ट पति आपका मसीह समान आचरण देखेगा तो उसका भी हृदय परिवर्तन हो जाएगा। पतरस कहता है, तुम एक शब्द बोले बिना ही उसे जीत सकती हो। 3 अध्याय 1 और 2। बहुत सी मसीह पत्नियां अपने पतियों को प्रचार करने द्वारा जीतने की कोशिश करती है, लेकिन वे उनके सामने जितना ज्यादा प्रचार करती है, उनके पति प्रभु से उतना ही दूर होते जाते हैं। आप अपने प्रचार बंद करके भविष्य में उनके अधीन होकर रहने का तरीका इस्तेमाल करके देखिए। फिर पतरस स्त्रियों को यह सिखाता है कि उन्हें अपने आप को कैसे सजाना संवारना है। ये श्रृंगार उन्हें अपने बालों की सजावट, सोने के आभूषण और महंगे वस्त्रों द्वारा नहीं करना है, बल्कि एक नम्र और शांत आत्मा से करना है। 3-4 ये सुंदरता कभी धुंधली नहीं होगी और कभी नहीं मिटेगी। ये वह बेहतरीन सौंदर्य है जो परमेश्वर देखना चाहता है। उसकी नजर में ये बहुत मूल्यवान है। जगत के ज्यादातर पुरुष इस वास्तविक सौंदर्य की तरफ से अंधे हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को नहीं जानते। जब युवक मुझसे पूछते हैं कि उन्हें कैसे लड़की से विवाह करना चाहिए, तो मैं उनसे कहता हूँ, क्या तुम एक ऐसी लड़की से विवाह करना चाहते हो जो परमेश्वर की नजर में मूल्यवान है? वो कहते हैं हाँ। फिर मैं उन्हें ये पद दिखाकर उनसे कहता हूँ, एक ऐसी लड़की देखो जिसमें एक नम्र और शांत आत्मा की अविनाशी सुंदरता हो। ये बोली में शांत रहने की नहीं, बल्कि आत्मा में शांत रहने की बात है। इसमें सवाल ये नहीं है कि वह कितना बोलती है, बल्कि ये कि वह कैसे बोलती है और आचरण कैसे करती है। पतरस कहता है कि प्राचीन काल में ईश्वरीय भक्ति से पूर्ण सारा जैसे स्त्रियों ने यही किया था, जिसने अब्राहम की आज्ञा का पालन किया। 3 अध्याय 5 और 6। अगर एक बहन एक नम्र और शांत आत्मा को प्रकट करती है, तब हम ये जान सकते हैं कि उसने परमेश्वर की सच्ची कृपा प्राप्त कर ली है। अभी पतियों के बारे में देखते हैं। हम ये कैसे जान सकते हैं कि एक पति ने परमेश्वर की सच्ची कृपा का अनुभव पा लिया है? पतरस कहता है कि ये हम तब जान सकते हैं जब वह अपने पत्नी के साथ समझदारी से और आदर से रहेगा और उसे एक कमजोर पात्र मानेगा। ऐसा पति अपनी पत्नी पर ऐसे बोझ नहीं डालेगा जो उसे स्वयं उठाने चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर आप और आपकी पत्नी 2 सूटकेस लेकर सफर कर रहे हैं, जिनमें एक बड़ा है और एक छोटा, तो आप अवश्य ही बड़ा सूटकेस स्वयं उठाकर उसे छोटा सूटकेस देंगे। घर के कामों के जिम्मेदारियों में भी ऐसा ही होना चाहिए। घर में पत्नियां ऐसे बहुत से बोझ उठाती है जो एक सूटकेस के वजन से बहुत ज्यादा भारी होते हैं, लेकिन बहुत से पति उनमें अपनी उंगली भी नहीं लगाते। उदाहरण के तौर पर यह हो सकता है कि एक पत्नी सुबह का नाश्ता बनाने में, छोटे बच्चे को संभालने में और बड़े बच्चों को स्कूल भेजने के लिए बड़ा संघर्ष कर रही है, और शायद उसका पति खामोशी से बैठा हो, बाइबल पढ़ रहा हो और परमेश्वर से उसे कुछ नया प्रकाशन देने के लिए कह रहा हो।
अगर उसके पास सुनने के कान होंगे तो वह परमेश्वर को यह कहता हुआ सुन सकेगा, अपनी बाइबल बंद कर और जाकर अपनी पत्नी की मदद कर। जो पति इस आवाज को सुनता है और उसका पालन करता है, उसने परमेश्वर की सच्ची कृपा को समझ लिया है। जो पति और पत्नी इस तरह से रहते हैं, वे जीवन की कृपा के सह उत्तराधिकारी होंगे। एक राजा और रानी। एक दुष्ट जगत में ऐसे घर की मसीह के लिए कितनी सामर्थ्य साक्षी होगी। विभिन्न उपदेश। लिविंग बाइबल में 3 अध्याय 8 से 11 का भावानुवाद इस प्रकार है। अब यह शब्द तुम सब के लिए है। तुम्हारा एक बड़ा और ऐसा प्रसन्न रहने वाला परिवार होना चाहिए जो एक दूसरे के प्रति संवेदना से भरपूर हो और दयालु हृदयों और दीन मनों से एक दूसरे से प्रेम करने वाला हो। बुराई का बदला बुराई से न दो। जो तुम्हें गाली दे उसे पलटकर गाली न दो। इसके बजाय उनके लिए परमेश्वर की मदद मांगो, क्योंकि हमें एक दूसरे के प्रति दयालु होना है और इसमें परमेश्वर हमें आशीष देगा। अगर तुम एक प्रसन्नता से भरा अच्छा जीवन चाहते हो तो अपनी जीभ को वश में रखो और अपने होठों को झूठी बातें बोलने से रोको। बुराई से मन फिराकर भलाई करो। शांत रहने की कोशिश करो, चाहे इसके लिए तुम्हें शांति का पीछा करके उसे पकड़ना भी क्यों न पड़े। ये उपदेश स्पष्ट और सहज है और इन्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं है। ये कलीसियाई जीवन का वर्णन है जहां हर एक परमेश्वर की सच्ची कृपा के अधीन रहता है। जैसा अन्य पत्रियों में है, वैसे ही पत्रस भी हमारी जीभ को वश में रखने के महत्व पर जोर देता है। और फिर पत्रस कहता है, अगर तुम अपने आप को इस तरह भलाई के लिए उत्साही साबित करोगे तो तुम्हें हानि पहुंचाने वाला कौन है। 3:13। ये पद रोमियो 8:28 से काफी मिलता जुलता है। अगर आप इस तरह जीवन जीने का फैसला करेंगे तो आपके पूरे जीवन भर कोई आपको ऐसा नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा जो अनंत रूप में प्रभावी होगा। 3:15 में पत्रस हमें बताता है कि अगर कोई व्यक्ति हमसे उस आशा के बारे में पूछे जो हम में है तो हमें उसे कैसे जवाब देना है। वो कहता है कि हमें हमेशा नम्रता और आदर के साथ जवाब देना है। अगर कोई हमसे अभद्र भाषा में बात करे तब भी हमें अभद्र शब्दों में जवाब नहीं देना है। यीशु ने हमसे कहा, मुझसे सीखो, मैं मन में नम्र और दीन हूं। मत्ती 11:29। नम्रता उन लोगों की मूल विशेषता है जिन्होंने परमेश्वर की सच्ची कृपा को समझ लिया है। ऐसा व्यक्ति जो अभी तक कठोर है, उसने अभी तक कृपा को नहीं समझा है। वही करो जो सही है। फिर अगर लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं और तुम्हारी निंदा करते हैं तो वे स्वयं ही लज्जित होंगे, क्योंकि तुमने वही किया है जो सही है। याद रखो, अगर परमेश्वर चाहता है कि तुम पीड़ा सहो तो गलत काम करने के बजाय भला काम करने के लिए दुख सहना अच्छा है। 3 अध्याय 16-17 लिविंग बाइबल। यीशु के पद चिन्हों में चलने का यही अर्थ है। 4:1 में हमसे कहा गया है कि जैसे यीशु ने देह में दुख उठाया, अगर वैसे ही हम भी देह में दुख उठाएंगे तो हम पाप से छूट जाएंगे। ये पद क्योंकि पाप से छूट जाने की बात कर रहा है, इसलिए हमें इस पद को सही तरह समझ लेना चाहिए। हमारा प्रभु हमें ऐसी किसी पीड़ा में से गुजरने के लिए नहीं कहता जिसमें वह स्वयं नहीं गुजरा है। उसने सबसे पहले अपने आप को अपनी मां मरियम के आगे दीन किया। इस उदाहरण पर विचार कीजिए। एक छोटे लड़के के रूप में यीशु बच्चों के साथ खेल रहा है और मरियम ने उसे पुकार कर फौरन कुएं से पानी ले आने के लिए कहा है। अधिकांश बच्चे अपनी मां से यही कहेंगे कि वो थोड़ा ठहर जाए, लेकिन यीशु ने अपने स्वयं से इनकार करते हुए पीड़ा में से आज्ञा पालन करना सीखा।
अपनी इच्छा का इनकार करने की पीड़ा। इब्रानियों 5:8। उसने इस तरह 33.5 साल तक अपने देह में दुख उठाया। अगर हम भी अपने मन को इस तरह तैयार कर ले तो हम भी पाप करना बंद कर देंगे। इसका अर्थ ये फैसला करना है, प्रभु मुझे इसकी परवाह नहीं कि मुझे अपने स्वयं से कितना इनकार करना पड़ेगा, लेकिन मैं पाप नहीं करूंगा। मैं अपनी खुद की मर्जी, स्वेच्छा को मृत्यु के हवाले कर दूंगा। जो भी ऐसी मनोदशा बना लेगा वो जल्द ही पाप करना बंद कर देगा। फिर आप अपना शेष जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं में नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में व्यतीत करेंगे। 4:2। ये परमेश्वर की सच्ची कृपा है। हम ऐसे समय में रह रहे हैं जबकि सब बातों का अंत आज उस समय से ज्यादा निकट है जितना वह पतरस के समय में था। इसलिए हमें समझदार होकर प्रार्थना के लिए तत्पर रहना है। 4:7। अपने प्रेम में सरगर्म रहो। पतरस फिर प्रेम में सरगर्म रहने के बारे में कुछ व्यावहारिक सलाह देता है। सबको क्षमा करो और सबका अतिथि सत्कार करो। 4:9। जिसने परमेश्वर की सच्ची कृपा का अनुभव पाया है वह उदार और बड़े दिल वाला होगा। उसका घर परमेश्वर के लोगों के लिए खुला होगा। उसके हाथ जरूरतमंद लोगों के मदद के लिए खुले रहेंगे। कंजूस और तंगदिल लोग जो हमेशा ये हिसाब लगाते रहते हैं कि उन्होंने गरीबों को कितना दिया है, परमेश्वर की कृपा के बारे में कुछ नहीं जानते। भारत में मैंने ये देखा है कि असल में गरीब लोग ही अतिथि सत्कार करने वाले होते हैं। लोग जैसे जैसे धनवान होते हैं वे कंजूस होते जाते हैं। अगर परमेश्वर ने आपको एक आत्मिक दान दिया है तो उस दान को नम्रता के साथ इस्तेमाल करें। 4:10। ये भी परमेश्वर की सच्ची कृपा का ही हिस्सा है। और जब आप परमेश्वर के वचन का प्रचार करें तो परमेश्वर के प्रवक्ता बनकर ही बोले। जो सेवा करते हैं उन्हें उस सामर्थ द्वारा सेवा करनी चाहिए जो परमेश्वर देता है, और सब बातों में सिर्फ परमेश्वर की महिमा हो। 4:11। जब हम अग्निमय परीक्षाओं में से गुजरे तो हम अचंभा न करें कि मानो वह एक विश्वासी के साथ होने वाली अनहोनी बात हो। 4:12। परमेश्वर ऐसी परीक्षाओं द्वारा हमें परखता है। यह संसार हमारा घर नहीं है। हम इसमें ऐसे हैं जैसे पानी में से निकाली हुई मछली, इसलिए हमें इससे पीड़ा होगी। ये अनुभव ऐसे हर एक व्यक्ति को होगा जिसने परमेश्वर की सच्ची कृपा का अनुभव पा लिया है। अगर मसीह के नाम की खातिर हमारी निंदा होती है तो यह बड़े आदर की बात है और इसके लिए हमें अपने आप को धन्य समझना चाहिए। 4:14। लेकिन हमें दूसरों के साथ गलत करते हुए पीड़ा नहीं सहनी है। पतरस कहता है, तुम में से कोई हत्यारा, चोर, दुष्टता का काम करने वाला और दूसरों के काम में दखल देने वाला होकर दुख न उठाए। 4:15। अधिकांश मसीही हत्यारे, चोर और दुष्टता के काम करने वाले तो नहीं होते, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण रूप में वे दूसरों के काम में दखल देने वाले जरूर होते हैं। वे अपने काम से काम रखना नहीं जानते। ये एक बहुत ही बुरी साक्षी है। दूसरे लोगों का न्याय करने वाले होने के बजाय हमें पहले खुद का न्याय करना सीखना चाहिए। 4:17। संसार में सभी लोग अपना न्याय करने के अलावा बाकी सारी बातों में सबसे आगे रहते हैं। न्याय करने के मामले में वे दूसरों का न्याय पहले करते हैं, लेकिन एक सच्चा मसीही इससे बिल्कुल विपरीत सिद्धांत के अनुसार अपना जीवन बिताता है। वह न्याय के अलावा बाकी सब बातों में दूसरों को पहले रखता है। वह पहले स्वयं का न्याय करता है। जिन लोगों ने परमेश्वर की सच्ची कृपा का अनुभव पाया है वे दूसरों का कभी नहीं लेकिन अपना ही न्याय करते हैं। जगत में सबसे ज्यादा खुश रहने वाले लोग वही होते हैं जो दूसरों का कभी नहीं लेकिन हमेशा अपना न्याय करते रहते हैं। ये उन लोगों का प्रमुख चिन्ह है
जो परमेश्वर के सच्चे परिवार के घराने के हैं। 4:17 पतरस फिर कलीसिया के प्राचीनों से बात करता है। 5:1 वे प्राचीन जिन्होंने वास्तव में परमेश्वर की सच्ची कृपा का अनुभव किया है, वे अपने झुंड की रखवाली अपने मर्जी से हर्षित होकर और धन के लोभी हुए बिना करेंगे। 5:2 उनकी जरूरतें पूरी होने के लिए उन्हें चाहे धन प्राप्त हो या न हो, लेकिन वे परमेश्वर की कलीसिया की सेवा करेंगे। वे वेतन या धन पाने के लिए सेवा नहीं करते। ऐसा व्यक्ति जो धन के लिए परमेश्वर की सेवा करता है, वह परमेश्वर की सच्ची कृपा के बारे में कुछ नहीं जानता। एक ईश्वरीय भक्त उसे सौंपे गए झुंड पर प्रभुता नहीं करेगा, बल्कि सभी बातों में उनके लिए एक आदर्श बनेगा। 5:3 फिर एक दिन जब प्रधान चरवाहा लौटेगा तो वह उससे महिमा का मुकुट पाएगा। परमेश्वर दीन लोगों को कृपा देता है। जवान लोग भी परमेश्वर की सच्ची कृपा का अनुभव पा सकते हैं। जब वे इसका अनुभव पा लेंगे तो वे खुशी से अपने अगुओं के अधीन हो जाएंगे। 5:5 परमेश्वर अभिमानियों का तो विरोध करता है, पर दीनों पर कृपा करता है। इसलिए परमेश्वर के सामर्थी हाथ के नीचे दीन बनो। 5वां अध्याय 5 और 6 परमेश्वर का सामर्थी हाथ वह परिस्थितियां हैं जिन्हें वह हमारे जीवन में हमारे सामने आने देता है। वो कठोर अधिकारी, सताने वाला पड़ोसी, संकट भरे हालात, आर्थिक मुश्किलें, बीमारी, परीक्षाएं आदि। हम जब इन बातों का सामना करें तो हमें इनके सामने नम्र और दीन होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि इनमें कुड़कुड़ाते और शिकायत करते नहीं, बल्कि उन्हें आनंद के साथ इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि उन्हें परमेश्वर ने हमारे जीवन में आने की अनुमति दी है। तब परमेश्वर हमें हमारी परिस्थितियों से ऊंचा उठाएगा और हमें जयवंत करेगा। परमेश्वर जानता है कि उस परीक्षा को कैसे और कब पूरा करना है, और फिर उसका सामर्थी हाथ हमें ऊंचा उठाएगा। जिस सामर्थी हाथ ने आपको दबाया और कुचला था, वही आपको ऊंचा उठाएगा। यीशु ने अपने आप को परमेश्वर के सामर्थी हाथ के नीचे दीन किया था। पिता को यह भाया था कि उसे कुचले। यशायाह 53:10 फिर एक दिन पिता ने उसे ऊंचा उठाया। वह आपके लिए भी ऐसा ही करेगा। जब आप अपने आप को इस तरह दीन करेंगे, तब आप शैतान का सामना कर सकेंगे और अपने विश्वास में दृढ़ रह सकेंगे। 5वां अध्याय 8 और 9 शैतान एक गरजने वाले सिंह की तरह आ सकता है, लेकिन अगर आपने अपने आप को परमेश्वर के हाथ के नीचे दीन किया होगा, तो वह आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। पृथ्वी पर हम जितनी भी पीड़ा सहते हैं, वह थोड़ी देर के लिए है। 5:10 वह थोड़ी देर 70 साल हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद परमेश्वर फिर आपको सिद्ध, दृढ़, बलवंत और स्थिर करेगा। अंत में पतरस लिखता है कि उसने पत्री में जो कुछ लिखा है वह परमेश्वर की सच्ची कृपा है। 5:12 हमारे समय काल में जबकि बहुत सी नकली कृपा का प्रचार हो रहा है, पतरस की इस पत्री का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना अच्छा है, ताकि हम परमेश्वर की सच्ची कृपा को समझ सके।